चलो इलस्ट्रेशन 14 में एक डाउट पूछा है इन लोगों ने, वैसे तो बड़ा गंदा डाउट है, तुम दोनों के लेवल के हिसाब से तो और गंदा है, बहुत घटिया डाउट है, बहुत ही घटिया। प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हें दे रखे थे 2 साल के, कितने कितने थे? 3, 20 और 4 लाख। ये प्रीवियस ईयर था, कौन सा? 2000 कुछ भी ले लो 23। और ये डाउट ये है कि सर इसने ये वाला ऐड किया है, अरे ये वाला ऐड किया और ये वाला लेस किया, एक ऐड किया एक लेस किया है, दोनों का डिफरेंस नहीं लिया। टैक्स में कब से डिफरेंस लेने लग गए? और मैंने आप लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना सिखाया था, मैंने कहा था ये बनाए या ना बनाए तुम तो बनाना। तो यहाँ देखो ये भी बनाएगा, अभी यहाँ आएगा बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग कितना है? 320। यहाँ आएगा टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कितना है? 4 लाख, यही है। अब मैंने कहा था कुछ भी गिवन ना हो तो पिछले साल का पेड मान लो, तो यहाँ आ जाएगा, याद आ रहा है? और इस साल का P&L से, फिर मैंने तुम्हें यह भी कहा था कि जो P&L से चार्ज होता है वो ऑपरेटिंग में ऐड होता है। देखो इसने 4 लाख ऐड किया होगा, किया है, और जो बैंक से पे करते हैं वो ऑपरेटिंग में माइनस होता है लास्ट में। तो देखो लास्ट में इसने 320 माइनस किया होगा, लास्ट में इसने 320 किया है, यही करना था, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स में दोनों का डिफरेंस नहीं लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का हमेशा क्या बनाना? अकाउंट, इसलिए पहले ही बता दिए सब चीज। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमेशा क्या बनेगा? अकाउंट बनेगा। और अकाउंट में क्या करना है? पिछले साल का पेड मान लो, इस साल का P&L से जो, और अगर P&L गिवन हो तो बैंक बैलेंसिंग फिगर, और बैंक गिवन हो तो और एक बात याद रखना, जो भी अमाउंट आप P&L से चार्ज करो वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, और जो अमाउंट आप पे करो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस होगा। लेकिन टैक्स हमेशा सबसे लास्ट में लेस होता है। कहां पे लेस होता है? तो शुरू में ऐड होगा और लास्ट में लेस होगा। क्लियर है? अब एक बात और सुन लो, अभी टैक्स पे से ही निकली है, तो अगर मैं आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे दूं, नीचे बैलेंस शीट में ना दूं, नीचे दे दूं और लिख दूं 60,000, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी ना दूं, कुछ भी, तो अब मैं अकाउंट कैसे बनाऊंगा? तो सिर्फ 60,000 लिख दिया आपने, तो आप ये 60 को ही प्लस करना और इसको ही लास्ट में, ये मानकर कि जितना प्रोविजन हमने बनाया है एक्चुअल में पे भी नहीं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा होगा नहीं, 2-3 बार होगा शायद, बाकी तो सब में अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। लेकिन जहां अकाउंट बनाना पड़े वहां अकाउंट सिर्फ 4 लाइन का बनेगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बाय P&L, टू बैंक, और दोनों में से एक चीज दे रखी होगी तो एक चीज कैसे आएगी? बैलेंस है। ये बिल्कुल क्लियर चलेगा। अब आपको कल मैंने 16 तक करा दिए थे, 17वां देखो, उसके बाद इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन करेंगे। 17 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देखो, सब चीज जमा के दे रखी है। P&L ओपनिंग का भी है, क्लोजिंग का भी है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट, ओ हो, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, इंश्योरेंस क्लेम ड्यू टू लॉस ऑफ फायर, एंड इनकम टैक्स पेड एंड इनकम टैक्स रिफंड, ओहो पेड भी है। और एक बात बताओ, इनकम टैक्स में रिफंड के बारे में सुना है क्या आपने? रिफंड क्या है? ठीक है, अभी किताब के लिए नहीं पूछ रहा, ऐसे सुना है कभी? इनकम टैक्स में क्या होता है बच्चों कि इनकम टैक्स आप साल भर का पहले ही जमा करा देते हो, फिर जब आपका असेसमेंट होता है तो कई बार पता चलता है कि आपने ज़्यादा जमा करा दिया, तो आपको इनकम टैक्स से रिफंड मिलता है। और कई बार आपका इनकम टैक्स पहले ही कट जाता है, जैसे आज अगर मान लो नीचे मनमोहन जी है, अब इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है कि आप किसी को भी रेंट पे करो तो टैक्स पहले ही काट दो, तो अभी हम मनमोहन जी को रेंट देते हैं मान लो, तो टैक्स पहले ही काट लेते हैं। टैक्स डिडक्शन की रेट है 10%, कितनी? 10%। तो अभी जैसे उनको हम 50,000 मान लो दे रहे हैं, तो उसका 10% 5,000 हम हर महीने टैक्स काट लेते हैं, तो उनकी जेब में कितने जाते हैं? मतलब हमें देने तो उन्हें 50 होते हैं, लेकिन हम मनमोहन जी को कितने देते हैं और गवर्नमेंट को कितने देते हैं? 5। अब इंटू 12 करें तो मनमोहन जी के पास कितने जाते हैं? मनमोहन जी के पास कितने जाते हैं? 5,40,000 कितने जाते हैं? और सरकार के पास कितने जाते हैं? 60,000। अब ये होता है हर बार,
हमने टैक्स पहले ही काट लिया। अब हमारी भी गलती नहीं है, सरकार ने कहा है कि रेंट पे करो तो टैक्स काट लो, हमने काट लिया। मनमोहन जी ने कहा यार मेरे तो टैक्स, अब मनमोहन जी अपना रिटर्न भरेंगे, किसी सीए के पास जाएंगे। अब वो सीए के पास गए, बहुत बढ़िया कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब वो सीए के पास गए, सीए से बोला मेरा रिटर्न भर दे। तो सीए ने कहा आपकी इनकम बताओ। तो मनमोहन जी ने कहा कि भैया मैं तो बस ये बिल्डिंग है और कोई इनकम नहीं है मेरी, ठीक है, तो मेरे पास तो 6 लाख रुपए रेंट आता है साल भर का, मेरा घर उससे ही चलता है, 50,000 रुपये महीने की इनकम है मेरी। तो सीए बोलेगा 50,000 रुपये महीने की इनकम है इंटू 12, तो आपकी इनकम कितनी हुई? 6 लाख। फिर मनमोहन जी से और पूछेगा और दूसरी इनकम, बोला है मेरी छोटी सी दुकान है, ये तो इतनी ज़्यादा चलती नहीं है, इससे जो प्रॉफिट होता है वो मान लो आप साल भर का 80,000 रुपये का प्रॉफिट है, वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, बस इतना ही प्रॉफिट है। तो इनकी मनमोहन जी की इनकम कितनी हो गई? 680। अब इनकम टैक्स में 7 लाख तक टैक्स माफ है, बराबर सुनना, 7 लाख तक। तो इनका सीए टैक्स बनाएगा 0, लेकिन इनका ऑलरेडी जो टीडीएस कट चुका है वो कितना है? 60। तो इनका रिफंड बनेगा, और वो रिफंड कितना आएगा? 60,000। और आजकल तो इनकम टैक्स इतना फास्ट हो गया है कि 7 दिन में रिफंड दे देता है, 7 दिन में। आज आप गए, अब ये तो किसको होगा? जिसको जानकारी है। अब अगर मान लो कोई बंदा रिटर्न नहीं भरता, मैंने कहा था ना भारत में तो 10% लोग रिटर्न भरते हैं सिर्फ, और टैक्स तो सिर्फ 4% लोग भरते हैं, इतने बावले लोग हैं। अब उनको पता भी नहीं है कि उनका कितना टीडीएस कट गया, क्या कट गया। अब ये तो चलो मैंने तो उनको बता ही दिया ये। अब मान लो उनको सरकार से कोई टेंडर की पेमेंट आनी हो, बैंक से कोई ब्याज आना हो, सैलरी आनी हो स्कूल से, तो तुम्हारी जितनी भी इनकम आती है ना, उन सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं छोटा छोटा थोड़ा बहुत टीडीएस कट के आता है। और हम ये मान लेते हैं कि यही टैक्स फाइनल है, कट गया, जबकि हो सकता है आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी ही ना है। वो कब पता चलेगा? जब आप रिटर्न भरवाओगे। अब आपने रिटर्न नहीं भरा तो जो ये सरकार के पास पड़े हुए ये सरकार के हो गए। अब साल निकल गया, आपने रिटर्न भरा ही नहीं। तो रिटर्न भरना चाहिए हमेशा, हर साल। अब जितना भी टैक्स टीडीएस आपका सरकार काटती है ना, वो सब एक साइट होती है, उस साइट के ऊपर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और आपको खुद ही पता चल जाएगा किस किस जगह पे मेरा कहाँ कहाँ टीडीएस कटा है, ठीक है। अब जिनका साफ सुथरा काम है, मान लो अभी मैंने, जैसे मेरी दुकान है, तो ग्राहक थोड़ी मेरे को टीडीएस काट के देगा। ग्राहक को मैंने बोला 50,000 का बिल है, 50,000 पूरे दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ बैंकों से कोई पेमेंट आनी है, प्रोविडेंट फंड से कोई पेमेंट आनी है, रेंट आना है, कहीं से कुछ आना है, और जो सामने वाला, अब जैसे मैं पूरा फॉलो करूंगा इनकम टैक्स, अब अगर मान लो मैं फॉलो ना करता तो मैं 50,000 ही दे देता पूरे मनमोहन जी को, ठीक है। लेकिन मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स कहता है कि अगर आप हमारा रूल फॉलो नहीं करोगे तो हम खर्चे आपको अलाउ नहीं करेंगे, और खर्चे अलाउ नहीं करेंगे तो मेरा तो 6 लाख का खर्चा रह जाएगा, और खर्चे अलाउ नहीं करेंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फिर तो मेरे को तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए सामने वाला क्या करता है, आपकी इनकम पे से क्या काट लेता है? टीडीएस। अब ये पूरी रामायण मुझे समझानी आपको कोई ज़रूरी नहीं थी, आपके कोर्स के हिसाब से कोई टैक्स वैक्स तो आप आगे पढ़ोगे। ये इतनी चीज़ मैंने बस इसलिए समझाई कि इनकम टैक्स भी आपको क्या देता है? रिफंड देता है। आप टैक्स भी दे सकते हो और इनकम टैक्स आपको रिफंड भी दे सकता है। तो ये एक एग्जांपल दिया कि कब आपको क्या मिलता है? रिफंड मिलता है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ वापस, क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन लोग। सबसे पहले स्टेप याद रखना, इसमें तो स्टेप की जरूरत ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। शुरुआत कहाँ से होगी? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट शायद 2 साल का होगा, बता दो मुझे। क्लोजिंग में कितना है? 6.5, और ओपनिंग में कितना है? सबको पता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो कितना आएगा? 5,30,000। कितना आएगा? अब आप जानते हो भली भांति 3 चीज पहले लूंगा मैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व। डिविडेंड देख लो एक बार, हल्की नजर फेर लो, डिविडेंड कहीं हो तो नहीं है, और प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं हो तो ढूंढो, कहाँ है? थर्ड नंबर पे ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स है। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स? 60,000, तो वो ऐड हो जाएगा। और ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है? 50,000, ठीक है। तो टोटल हो गया आपका कितना? 640, ठीक है। एक बार वो भी देख लो, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, फिर उसके बाद अपन लोग तो प्रपोज डिविडेंड तो है ही नहीं, तो अपन अब सीधा क्या लेंगे? नॉन करंट नॉन कैश आइटम। इस पागल ने क्या करा है, शायद टैक्स यही माइनस कर दिया है। $5.30 और 60 यही हो रहा है ना, 5.90, और ये टोटल कितना हो रहा है? 640 ही हो रहा है,
ठीक है, इसने टैक्स वैक्स यहीं ले लिया क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो नीचे लेते हैं सबसे लास्ट में, क्या करा है इसने? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी यहीं वर्किंग नोट में ले ली, फुल लोन पाप काटा है। अब भैया मेरी बात सुनो, वैसे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैं भी लूंगा, लेकिन फॉर्मेट में तो सिर्फ अपन अभी तक 3 ही चीज ऊपर लेते हैं, बाकी इसने ये सब चीजें भी कहाँ ले लिए? वर्किंग नोट। ठीक है, लेना हो तो ले लेना, नहीं तो यहाँ सीधे से भी ले सकते अपन लोग। ठीक है, ये 3 चीज तो तुम पहले ऊपर ही लेना। डिविडेंड तो है नहीं इसमें, कितना आएगा? 640। अब अपन क्या करेंगे? ऐड और लेस बराबर सुनते जाना। देखो सबसे पहले नंबर पे क्या है, पहले टिक कर लो। ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया, करंट एसेट करंट लायबिलिटी बाद में लूंगा। फिर क्या है? डेप। ले लो डेप, कितना है डेप? 40,000। तो ऐड करो डेप्रीसिएशन, कितना है डेप्रीसिएशन? 40,000। इनर कॉलम में ले लेते हैं। नेक्स्ट टिक कर लो। लॉस ऑन इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। अब लॉस ऑन इन्वेंट्री भी इसने ऊपर ले लिया, कोई मतलब ही नहीं है, ये तो यहाँ लो। मैंने तुम्हें फॉर्मेट में बताया था, जो भी हमारे धंधे का लॉस नहीं है, लॉस ऑन इन्वेंट्री। क्या आग रोज रोज लगती है? ठीक है, तो ये नॉन कैश आइटम है और नॉन ऑपरेटिंग भी है। ये क्या है? ये हमारे ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है, तो इसको वापस प्लस कर दो। उसके बाद क्या है इन्वेंट्री के बाद? अब इसके लिए हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला। देखो मेरी बात सुनो, जब ये लॉस हमारे बिजनेस का लॉस नहीं है, तो इंश्योरेंस से जो क्लेम मिला वो भी हमारी इनकम नहीं है। तो जब लॉस प्लस करा है तो इनकम को माइनस करो, तो लेस करो इंश्योरेंस क्लेम। क्या लेस करो? कितना है? 1,30,000। इनर कॉलम में ही कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इनकम टैक्स पेड, वो तो सबसे लास्ट में आएगा ही सही, पेड। ठीक है, अब रिफंड। अब एक बात सुनो, जब हमें रिफंड मिला होगा तो एक बात बताओ पहले मुझे, जब हम टैक्स पे करते हैं तो क्या हम उसे खर्चा मानते हैं? P&L में दिखाते हैं। तो जब हमें रिफंड मिला होगा तो क्या हमने उसे इनकम माना होगा? माना होगा। तो वो इनकम इसमें आ रही होगी, तो हटाओ वो, क्योंकि वो हमारी नॉर्मल इनकम। तो इनकम टैक्स रिफंड हटा दो। कितना रिफंड है? 4,000। और जो टैक्स है वो तो मैं लास्ट में लूंगा ही सही। तो ये 40 और ये 240, 240 में से 1 30 गए, 1 10 और 1 10 में से 4 गए, 1,06,000। टोटल कर लो 7,46,000। कितना आएगा? 7,46,000। इसका भी यही आ रहा है 746। अब अपन करेंगे, ये आ गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। करेंगे ऐड और लेस। अब करंट एसेट करंट लायबिलिटी डायरेक्ट ही दे रखी है। देखो क्या दे रखा है सामने, देखो इंक्रीज इन करंट एसेट का बढ़ना, अच्छी चीज माइनस होगी। ठीक है, सब जाग जाते ही आते ही इंक्रीज इन करंट एसेट, और ये क्या होगा? ये लेस होगा, अच्छी चीज है। ठीक है, कितना है? 1,40,000 लेस होगा। और फिर क्या है? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का कम होना, ये भी अच्छी चीज है। ये भी क्या होगा? लेस होगा। तो इंक्रीज में कुछ है ही नहीं, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। कितना है ये? हाँ, ये 1,40 है और ये कितना है? 1,40 में 80 जोड़ो, 2,20,000। ये लेस होगा और प्लस में कुछ भी नहीं है। अब ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर, और सबसे लास्ट में आता है टैक्स पेड। ठीक है, मैं यही ले लेता हूँ टैक्स पेड। कितना है टैक्स? देखो 70। हालांकि अगर मुझे सरकार को 70 देने और 4 मुझे रिफंड मिलेंगे तो मैं नेट करके ही तो लूंगा। मैं ऐसे थोड़ी करूंगा कि तुम 70 ले लो, उसमें से 4 मुझे वापस दो। सामने बैठा होगा कोई मांडवाली करने को, तो मैं उसे पहले 70 दूंगा, फिर वो गिनेगा, हाँ पूरे बराबर है, मेरे रिफंड के ये ले। ठीक है, तो वो ऐसे थोड़ी होगा। 70 में से 4 नेट करके मैं उन्हें जमा ही कितने कराऊंगा? 66। तो मेरा 70 का टैक्स बन रहा था, लेकिन मेरा जो TDS कटा था उसमें मेरा रिफंड भी बन रहा था। कितना बन रहा था? तो अब मैं सरकार को जमा ही कितने कराऊंगा? 66,000। ये मेरा फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। 746 में से 66 जाएंगे तो ये बचा 680, और 680 में से 2 20 जाएंगे, 80 में से 20 गए 60, 460 आना चाहिए। कितना आ रहा है? 4,60,000। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
सिमरिता इसका फोटो डाल दे ग्रुप पे। तो कुछ नहीं लिया क्या मैंने? और भी कुछ चीज़ है क्या? नहीं 460 ही आएगा। वो जो उसने बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के 70 लिए ना, वो थोड़ी लेंगे हम वापस से, क्योंकि जो इन्वेंट्री से नुकसान हुआ, जो पैसे मिले, वो सब चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अभी आपको पढ़ा ही नहीं है मैंने, कोर्स में ही नहीं है आपके। मैंने आपको कहा है ये पूरा फॉर्मेट नहीं है जो आप पढ़ रहे हो, अभी इसका एक अंश आना बाकी है, ठीक है। अभी आपको बस लिमिटेड चीज़ें पढ़ाई गई है। हाँ, आपको ये तो पता है कि ये बिजनेस नेचर का लॉस नहीं, तो हमने ऐड कर दिया, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको वापस से लेनी नहीं है। ये आपका आंसर यहाँ तक आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक 4,60,000। एक बात और याद रखना, फिर सुन लेना, 3 चीजें ऊपर अलग से ऐड होती है। ये चीजें भी इसने अलग से ऐड कर दी थी ऊपर, ये आप ऊपर लेने की जरूरत नहीं थी, आप नॉर्मल फॉर्मेट में भी लोगे तो चलेगा। 480 तक सेम आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हालांकि तुम देख लो, एक छोटी सी चीज है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तुम्हारे कोर्स में नहीं है। कायदे से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब मेरे को पूरा रूल समझाना पड़ेगा तुम्हें, अब आ ही गया है तो 2 मिनट सुन ही लो। देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का रूल ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग में नहीं आती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जिस चीज की होती है ना उसमें आती है। जैसे अभी मान लो मेरी बिल्डिंग जल जाती, खुदा ना खास्ता, और बिल्डिंग के लिए मुझे सरकार 5 लाख रुपए देती, या इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपए देती। सरकार क्या? इंश्योरेंस कंपनी। अब मेरी बिल्डिंग अगर मैं बेचता तो बिल्डिंग बेचने का काम किस में आता है? इन्वेस्टिंग में। तो अब ये 5 लाख रुपए जो मुझे मिले, ये भी किधर जाएंगे? इन्वेस्टिंग में। ऐसा होता है। अब सेम ऐसे ही बिल्डिंग की जगह मुझे कोई दूसरा क्लेम मिलता, जैसे सरकार मुझे कहती कि भैया आप गांव में इंडस्ट्री डालो, हम आपको सब्सिडी देंगे, ठीक है। तो सरकार ने मुझे 6 लाख रुपए की सब्सिडी दी, तो अब ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बार बार नहीं मिलती। लेकिन अब ये 6 लाख रुपए मैं कहाँ दिखाऊं? तो अगर मैं 6 लाख रुपए का लोन वोन लेके आता तो मुझे कहाँ दिखाना पड़ता? फाइनेंसिंग में। तो ये 6 लाख भी कहाँ जाएंगे? फाइनेंसिंग में। ऐसे हर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का पूरा चार्ट है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इधर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इधर। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपके एमबिट के बाहर है, क्योंकि वो पढ़ाने के लिए एएस भी पढ़ाने पड़ते हैं। ये भी एएस ही है। कौन सा एएस है बताया था ना? वेरी गुड, एएस 3। ऐसे हर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वगैरह का हर चीज का एएस है। आगे जाके फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, उस एएस में उसकी अकाउंटिंग बता रखी है कि इसको ऐसे दिखाओ, इसको ऐसे दिखाओ। वो पढ़ने के बाद फिर एएस 3 में कैश फ्लो पढ़ाया जाता है कि ये चीज को यहाँ दिखाना है, ये चीज को, कोई चीज ऑपरेटिंग में जाएगी, कोई चीज इन्वेस्टिंग में, और कोई चीज फाइनेंस। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के ऊपर पूरे एक लंबी चर्चा चलती है, फिर जाके आपको समझ आएगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी तो आप एक तरीके से ऑर्डिनरी पढ़ लो, वही बहुत है। ये चैप्टर ऑर्डिनरी में ही बहुत एडवांस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोड़ते ही तो बहुत सारी चीजें और ऐड हो जाएंगी। चलो आगे देखो, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस करते हैं। याद रखना, मेरी तरफ देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जहां फिक्स एसेट आ जाए उसका अकाउंट बनाना। याद है ना अकाउंट कैसे बनता है? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैंक, बाय बैंक, परचेज, सेल, डेप लगाऊंगा तो डेप, लॉस होगा तो बाय P&L, और फायदा होगा तो टू P&L। पॉज कर दो इसको बेटा, फैन ऑन कर दो दोनों। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपको बताया था क्या क्या आता है इसमें? फिक्स एसेट का सेल, और इन्वेस्टमेंट का सेल, और इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला, जैसे कि रेंट, जैसे कि, और रिसीव होने से पैसा, याद है सबको? सेल होने से पैसा, परचेज में पैसा, सेल में पैसा, परचेज में पैसा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये प्लांट है 6 लाख का है, और अगले साल हो गया ये, एक सुर में बोलना, परचेज है कि सेल है? बढ़ रहा है। अब मान लो प्लांट 7 लाख है और अब 6 लाख हो गया, सेल है कि डेप्रीसिएशन है? बोलो मालिक, सेल है, डेप्रीसिएशन है? बोलना, सेल है। क्यों? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या है? डेप्रीसिएशन है। अब लैंड है, ये भी 7 लाख से कितनी हो गई? क्या है? क्या है? सेल के डेप। क्यों मुस्तफा?
क्योंकि लैंड के ऊपर डेप्थ नहीं लगता, लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। तो बराबर याद रखना। ऐसे आप लोगों को अगर क्वेश्चन देखकर डायरेक्टली पता चल रहा है कि सेल है कि परचेज है, तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, फिर अकाउंट मत बनाना, ठीक है। देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये तो स्टार्टिंग है तो बिल्कुल इजी देगा। इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखो, अब हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अभी तक किसके क्वेश्चन चल रहे थे? ऑपरेटिंग। अब चलेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नंबर 1 एक एक करके देखते चलना। प्लांट 6 भी, अबे ये तो ऊपर हेडिंग पढ़ो, हेडिंग क्या है? परचेज सोल्ड। हम इसको समझ लेते ओपनिंग क्लोजिंग, ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, हेडिंग पढ़ो क्या है। मतलब मेरे भाई ने सारी परचेज एक साथ दे दी और मेरे भाई ने अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे ही दे दी है। तो बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, बस उतारना है तुम्हें, बुक से ही देखते चलो। परचेज ऑफ प्लांट 6-20 ले रखा है, लो देखो ना भाई बुक में, देखो सेल ऑफ प्लांट 2 लाख, फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 240, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80, परचेज ऑफ गुडविल 1 लाख और सेल ऑफ पेटेंट 1,50,000। बिल्कुल सिंपल है। और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पढ़ो। इंटरेस्ट रिसीव ले रखा है, ऐड होगा। फिर इंटरेस्ट रिसीव ऑन शॉर्ट टर्म, ये भी इंटरेस्ट रिसीव ऑन मार्केटेबल, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगी। कहाँ जाएगी? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, बोलो विनय पाठक भैया, फाइनेंसिंग में जाएगा। शिफा पीछे सुन रहे हो, बहुत दिन बाद आए हो। इंटरेस्ट पेड कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे पे करते हो? लोन पे, और लोन इन्वेस्टिंग, यही सबसे मेन चीज है, याद रखना। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ आता है? इन्वेस्टिंग में, लेकिन इंटरेस्ट पेड कहाँ आता है? सेम ऐसे ही डिविडेंड रिसीव, बात मत करना बाहर भेज दूंगा। डिविडेंड रिसीव कहाँ आता है? लेकिन डिविडेंड पेड कहाँ आता है? फाइनेंसिंग में। सेम ऐसे ही रेंट रिसीव्ड कहाँ आता है? रिसीव तो सब इन्वेस्टिंग में आएगा, लेकिन अब जिससे पूछूं वही बताना। तू बता सारा, रेंट पेड कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग, ये आएगा ही नहीं। बोलो गणेशम, ऑपरेटिंग, पर्सनल नहीं बिजनेस का ही है। ऑपरेटिंग कहाँ आएगा? इतना क्या सोच रहे हो, सही बोल रही थी। कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग में ही आएगा। लेकिन अपन ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, उस, हाँ क्या कह रही है? अभी तक एक में भी नहीं आया। इनफैक्ट सुनो, अगर किसी क्वेश्चन में रेंट पेड आ भी जाए तो आपको उसे ऑपरेटिंग में नहीं लेना। इनफैक्ट आपको कुछ करना ही नहीं है। बताओ क्यों? अभी तक किसी क्वेश्चन में रेंट पेड नहीं आया। अगर किसी क्वेश्चन में रेंट पेड आ भी जाए तनीशी, तो आपको कुछ भी नहीं करना। क्यों? सुनते हो बराबर? बोलो, जवाब दो। तू बोल, राशि बोल। रेंट पेड आ जाए तो कुछ भी नहीं करना। क्यों? अरे यार तेज बोल, तेज बोल, खड़ी हो। वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है किसमें? थोड़ा ढंग से बता। हाँ बोल जतिन। सुनो, रेंट पेड ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में लेस होके आया होता है, और हम क्वेश्चन की शुरुआत किससे करते हैं? नेट प्रॉफिट। तो हम रेंट पेड का कुछ भी नहीं करते।
सैलरी पेड का कुछ नहीं करते, वेजेस कुछ नहीं करते। जैसे अभी बालक ने कहा नॉन कैश होता तो ऐड करते, रेंट तो अपन किस में पे करते हैं, कैश में, तो हमें उसको कुछ करने की जरूरत, क्योंकि हम क्वेश्चन की शुरुआत ही नेट प्रॉफिट से करते हैं। किससे करते हैं, नेट प्रॉफिट। चलो आगे देखो इसमें और क्या है। डिविडेंड रिसीव ये ऐड होगा, और डिविडेंड पेड ये नहीं आएगा। भैया ये लिख लो कहीं पे ना याद रहता हो तो। इंटरेस्ट रिसीव कहाँ आएगा, ऑपरेटिंग में, अरे इन्वेस्टिंग में। डिविडेंड रिसीव भी कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग में। रेंट रिसीव भी कहाँ आएगा। तीनों चीज अगर रिसीव हो तो इन्वेस्टिंग में होंगे, लेकिन पेड हो तो अलग अलग जगह जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट पेड है तो कहाँ जाएगा, डिविडेंड पेड हो तो, लेकिन रेंट पेड हो तो, ये बराबर याद रखना, ठीक है। इसमें लास्ट लाइन में दे रखा है, एक प्लॉट ऑफ लैंड हमने खरीदा था, उस पे हमें रेंट रिसीव होता है। कहाँ आएगा रेंट रिसीव, इन्वेस्टिंग। तो ये भी ले रखा होगा इन्वेस्टिंग में। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अपन अब अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन करते हैं, मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। ये सब टाइम पास है। देखो 19, 20, 21 सब में अकाउंट बनेगा। 19 से शुरू करते हैं, लाइन से अकाउंट बनाएंगे अपन लोग। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 19। देखो आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताना है। प्लांट एंड मशीन का ओपनिंग बैलेंस 720 है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 720, और क्लोजिंग बैलेंस 860 है। क्लोजिंग कितना है, 860। डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है 85 का, और एक मशीन जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 1,10,000 थी। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, 1,10,000। वो 1,25 में बेच दी हमने। कितने में बेच दी, 1,25। अच्छा तू खड़ा हो तो बेटा, विनय के पीछे भव्य खड़ा हो। रिटर्न डाउन वैल्यू का क्या मतलब होता है, बस इतना बता दे। अगले साल, वेरी गुड बेटा, बैठ जा। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है, अगर हम इधर देखो, हमारी मशीन अगर 2 लाख की है, बराबर बालक ने एक एग्जांपल के साथ समझाया। अगर हमारी मशीन 2 लाख की है और उस पर 10% डैप लग रहा है, तो उसमें 20,000 हटा दो, तो अगले साल जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1,80। मतलब डेफिनेशन फॉर्म में बोले तो कॉस्ट माइनस डेप को WDV बोलते हैं। किसको, तेज बोलो, फिर बोलो। और WDV को बुक वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिख लो कहीं पे, WDV ऑब्लिक बुक वैल्यू किसे बोलते हैं, कॉस्ट माइनस डेप। कह रहा हूं लिख लो तो लिख लो, काम आएगा आगे। चलो अब मुझे झील बताइए, झील आई है क्या आज, हाँ झील, मुझे बस इस क्वेश्चन को देख के ये बता दे, बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूं कि कंपनी प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करती है कि नहीं करती है, बस ये क्वेश्चन देख के बता दे। बोल, नहीं करती, क्यों, तू बता मिहिका। हाँ वेरी गुड, अरे सिंपल है, अगर करती होती तो वो प्रोविजन की इंफॉर्मेशन देता, जैसे वो बोलता प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग में इतना है, क्लोजिंग में। इसने प्रोविजन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, मतलब कंपनी प्रोविजन मेंटेन। बंद कराऊं क्या भाई, कर दे, बंद कर दे, चल मत कर भावेश, गो टू हेल। देखो देखो प्लांट, अरे बात, अरे प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहा हूं। सुनो इधर, मैंने आपको कहा था अगर कंपनी प्रोविजन मेंटेन नहीं करती है तो हम हर साल का डैप इसमें ही लगा देंगे, और अगर कंपनी प्रोविजन मेंटेन करती है तो डैप हम प्रोविजन में लगा। अभी यहाँ तो प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल अकाउंट बनेगा। यहाँ देखो नॉर्मल अकाउंट, परफॉर्मा सब याद करवा चुका हूँ आपको। यहाँ आएगा ओपनिंग बैलेंस BD, और यहाँ आएगा क्लोजिंग बैलेंस CD। जो जो गिवन है लिखो, कितना है ओपनिंग 720, क्लोजिंग 8 लाख, ये ओपनिंग और क्लोजिंग। अब इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ, डैप 85, डैप इधर आता है। मेरे को बताओ डैप लगाने से मशीन की वैल्यू बढ़ती है कि कम होती है, 85 आ गया।
अब देखते हैं मशीन कौन सी कितने में बिकी है। इधर देखो, 1.10 की मशीन थी जो बिकी कितने में है? सुनो इधर इधर इधर, 1.10 की थी मशीन और 1.25 में बिकी है। फायदा नुकसान? बस फायदा। अब बेची है तो यहाँ आएगा बाय बैंक, और फायदा है तो यहाँ आएगा, याद आ रहा है ये कि यही परफॉर्मा लिखवाया है आपको, कितने में बेची है, फायदा कितने का है, 15। अब देखो इधर सब आ गया, एक चीज नहीं है, इधर बैंक परचेज नहीं है, तो वो बैलेंसिंग, यही कहा था मैंने, अकाउंट में से एक चीज गायब होगी और वो आपको कैसे निकालना है, ये बैंक आएगा बैलेंसिंग, कितना आएगा अभी देख लेंगे। 1.25 में 85 जोड़ो, 2.10, 2.10 और 2.70, 2.70 में जोड़ो 10.70, 10.70 में से ये हटा दो, 10 में से 7 गए, 3.70 में से भी 3.50, 3.50 में से 15 गए 35। देखो ये आ रहा है क्या, आ रहा है? ये अकाउंट वही है जो मैंने आपको 2 दिन पहले समझाया था, काम आ जा रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब भी बनेगी अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। अब इसको है ना एक लॉजिक से समझाता हूँ, ये तो सिर्फ अकाउंट हो गया, लॉजिक से भी समझ लो इसको। यहाँ देखो, हमारे पास 7.20 की चीज़ थी, ठीक है, नहीं थी, उसमें से 1.10 की चीज़ हमने बेच दी, भले वो कितने में भी बेची हो, चीज़ तो 1.10 की थी ना वो, तो हमारे पास कितना माल बचा, 6.10 बचा, नहीं बचा? उसमें हमने 85 का डेप भी लगा दिया, तो अब हमारे पास कितना माल बचा, 5.25 बचा ना? ये समझ में आया? ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। कितने का माल था मेरे पास, कितने का रवाना कर दिया, तो कितना बचना चाहिए, डेप कितना लगा दिया, अब कितना बचना चाहिए? लेकिन मेरा भाई कह रहा है 8.60 बचे हैं, तो 60 में से 25 गए 35, और 8 में से 3 गए 3.35 की परचेज है। बचना कितना चाहिए था मेरे पास, लेकिन ये क्या कह रहा है, क्लोजिंग में कितना बचा, जादू से बचा क्या? जब बचना ही 5.25 चाहिए था तो 8.60 कहां से आ गया फिर? तो परचेज करिए मैंने, कितने की परचेज करिए? तो कभी अकाउंट बनाने में कंफ्यूज हो जाओ तो ये कर लेना, मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, जैसे आपको सही लगे, कोई बहुत ज़्यादा महान काम नहीं है। ओपनिंग में जितनी मशीन थी थोड़ी बहुत बेच दी, थोड़ी बहुत पे डेप लगा दिया, तो क्लोजिंग में मेरे हिसाब से बचनी चाहिए थी 5.25, लेकिन बच कितनी रही है, 8.60, मतलब बाकी की मैंने क्या करी है, परचेज करी है, बैलेंसिंग फिगर। सर मेरे को तो ये बताओ, ये अकाउंट ही क्यों बनाया हमने? क्योंकि मुझे इन्वेस्टिंग बनानी है। अब इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ मशीन आती है, तो ले लो सेल ऑफ, और इन्वेस्टिंग में परचेज आती है, तो ले लो परचेज ऑफ मशीन। सेल कितनी है, 1, और परचेज कितनी है? परचेज करने से पैसे आते हैं कि जाते हैं? आते हैं कि जाते हैं? ठीक है, आप लोग कोई चीज़ बाजार से लेकर आते हो तो पैसे आते हैं कि जाते हैं? तो माइनस साइन लगा दिया, और सेल करने से पैसे आते हैं, तो 35 और ये 10 माइनस का, तो ये 2.10 माइनस का बच रहा है। देखो, और मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है, माइनस में आए तो यूज लिखा करो। देखो इसने खास ध्यान रखा होगा, कैश फ्लो यूज्ड लिखा होगा, क्या लिखा होगा, यूज्ड। अब तो आपको भी याद रहेगा, फाइनल आंसर अगर माइनस में आए तो क्या लिखना है, कैश फ्लो यूज्ड। चलो एक ढंग का देखते, ये भी सिंपल ही था। 21 होमवर्क में, 20 होमवर्क में देखना तुम, सिंपल है। 21 भी होमवर्क में देखना। 22 पे आओ, होमवर्क में देखना मतलब सिर्फ देखना, करना अनसोल्ड, ठीक है। 22 पे आओ, इंपॉर्टेंट मार्क करो। इसमें अकाउंट बनेगा हर चीज़ का, मशीन का भी, इन्वेस्टमेंट का भी, लैंड का भी, मतलब जितना अकाउंट का आपको समझा सकता हूँ उससे समझा दूंगा, हर चीज़ का अकाउंट बनेगा इसमें। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 22 अगर आपको आ गया तो 21 और 20 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ध्यान से सुन लेना, सामने देखो, बिल्कुल सामने देखना। 22 इंफॉर्मेशन पढ़ो पहले। मशीन पहले हमेशा ईयर देखा करो, ईयर क्या है, तो ओपनिंग में 8.5 लाख है और क्लोजिंग में कितने हैं, ईयर तो सीधे है ना।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में कितनी है 40 और क्लोजिंग में कितनी है 1 लाख। लैंड ओपनिंग में कितनी है क्लोजिंग में कितनी है 1 लाख। नीचे बोला है मशीन के ऊपर डेप लगाया है, मशीन 60 की थी 40 में बेच दी और लैंड के ऊपर भी 60,000 का क्या हुआ है गेन हुआ है। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, मशीन के लिए बोला, लैंड के लिए बोला, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बोला, तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट देख के पता लगा लेंगे परचेज है कि सेल है। इन्वेस्टमेंट बताओ ओपनिंग में कितनी है 40। अरे देखना भाई देखना, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में कितनी है और क्लोजिंग में कितनी है। अब रुक जाना, अनुष्का खड़े हो। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में 40 है, क्लोजिंग में 1 लाख है। व्हाट डज इट मीन। अरे यार बुक में कहाँ देखने की जरूरत है बेटा, मैंने बोला ना ओपनिंग में 40 है, क्लोजिंग में 1 लाख है। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। अब उसका क्या मतलब है इंक्रीज होने का। बोलो बेटा बोलो, बैठ जाओ आप बोलो मुस्कान, क्या मतलब है इसका। 40 से इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो गई, क्या मतलब है इसका। हाँ इंक्रीज हो रहा है, ये पूछूंगा क्या तुमसे मैं, ये तो मैं मेरे बच्चे से भी ना पूछूं LKG के। मतलब मैं तुमसे ये पूछूंगा ये 40 से 1 लाख का मतलब क्या है। हाँ तो ये मुझे नहीं दिख रहा इंक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब है आप बताओ। सेल हुई है, सेल होने से और बढ़ गई। भाई इन्वेस्टमेंट 40 से 1 लाख हुई है, मतलब हमने 60,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज करी है। अब बेसिक सी चीज़ है, कैसे करोगे तुम लोग। चलो अब ये इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देख के ही पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट क्या हुई है परचेज हुई है। इंक्रीज हुई है मतलब क्या हुई है परचेज हुई है। बाकी का तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाते हैं। चलो देखो इधर इलस्ट्रेशन नंबर 22। पहले मैं अकाउंट बनाऊंगा प्लांट एंड मशीनरी का, क्रेडिट डेबिट। लैंड का भी बनेगा तो लैंड का भी अकाउंट बनाएंगे। बस याद रखना लैंड पे डेप नहीं लगता। बताओ सबसे पहले टू बैलेंस BD, यहाँ आएगा बाय बैलेंस CD। ओपनिंग क्लोजिंग बताओ मशीन। ये क्वेश्चन में से देख के बताया करो, क्वेश्चन में से। बेटा नफीसा देखो क्वेश्चन में से देख के बताओ। देखो अनुष्का क्वेश्चन में देखो कितना है ओपनिंग 8,50,000। क्लोजिंग में कितना है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग। नीचे देखो डेप्रीसिएशन 50,000, यहाँ देखो डेप लगा दिया हमने, तो डेप लगाने से क्या होता है मशीन कम होती है, तो डेप इधर आएगा बाय डेप। कितने का डेप है 50,000। आगे देखो प्लांट एंड मशीन जिसकी बुक वैल्यू 60 थी वो 40 में बिक गई। बुक वैल्यू 60 थी और 40 में, आप बताओ 60 की चीज 40 में बिकी है, लॉस है। अच्छा बेची है तो यहाँ बाय बैंक आएगा, बाय कितने में बेची है, और नुकसान है तो बाय कितने का। देखो ये अकाउंट का पूरा परफॉर्मा आपको 2 दिन पहले समझा दिया था, क्वेश्चन तो आज आ रहा है, और जो परफॉर्मा बताया था वैसा के वैसा ही बनेगा आने वाले और 40 क्वेश्चन तक। और 40 भी करोगे ना तो यही परफॉर्मा आएगा। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, डेप लगाऊंगा, बैंक और P&L। और इससे भी समझ में ना आए तो वो अभी और इजी कर दिया कि ओपनिंग में कितना था, बेच कितना दिया, डेप कितना लगा दिया, क्लोजिंग में कितना बचा। वो जैसे समझ में आए वैसे कर लो, घर पे टाइम दिया करो थोड़ा। तुम मुंह उठा के यहाँ आ जाओगे ना तो मैं 50 बार भी समझा दूंगा ना, तो वो तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, तुम कुछ गेन नहीं कर पाओगे। पेन उठाओ थोड़ा। वो 3-3 बार फॉर्मेट मैंने याद करवाया, क्या मतलब फॉर्मेट याद करवाने का, ये सब बनवाने का। कॉपी में उतार लेते हो बस, वो भी उतारते हो कि नहीं उतारते पता नहीं।
ये बैंक आएगा बैलेंसिंग फिगर से। इनका टोटल करोगे तो कितना आएगा ये 11,10,000। 11,10 में से 8,50 हटाओ 2,00,000। अब इसको भी देखो ऐसे समझो, मेरे पास कितने की चीज़ थी 8.5 लाख, उसमें से मैंने 50 की चीज़ बेच दी। कितने की बेची है 40 में बेची है, लेकिन चीज़ कितने की थी, मैं तो कितने की थी उससे मतलब है। तो मेरे लिए वो चीज़ कितनी बची है 790 में भी मैंने 50 का क्या लगा दिया डेप। तो मेरे लिए कितने की चीज़ बची, मेरे लिए कितने की चीज़ बची, लेकिन आप कितनी बचा रहे हो। तो ये जादू से बढ़ गई क्या। तो 260 की मैंने क्या करी है बैलेंसिंग। ऐसे चलो जैसे चलो। अब सर ये इजी पड़ता है ऐसे ही कर ले हम, तो वो अकाउंट बनाने को बोलेगा तो फिर तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं पहले ही ये बताता तुम्हें, लेकिन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। और अकाउंट का परफॉर्मा एकदम फिक्स है। अब लैंड का ओपनिंग क्लोजिंग बताओ, यहाँ आएगा कितना और क्लोजिंग में कितना है। अब 2 मिनट मेरी तरफ देखो, इसका तो अकाउंट भी नहीं बनाना था, ऐसे ही पता चल रहा है। देखो 2 से कितनी हो गई, लैंड पे तो डेप लगता ही नहीं है, तो मतलब सेल ही हुई होगी। अब सेल हुई है तो मुझे बस ये पता लगाना था कि सेल प्रॉफिट में है क्या, वो उसने बोल दिया है। देखो चिल्लाओ मत। 60,000 का क्या हुआ है गेन। तो मेरी बात सुनो, 2 लाख से चीज कितने की हो गई है 1 लाख की चीज 60,000 के फायदे में बिकी है तो बाय बैंक, और फायदा हुआ है तो P&L में आएगा 60 और बैंक में आएंगे 1,60,000। अकाउंट अपने आप ही टैली। परचेज नहीं आई, परचेज है ही नहीं इसमें। हो गया ये। चलो बस काफ़ी है आज के लिए, कल देखेंगे बाकी। बंद कर दो इसको।